नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु हिंदी व्याकरण से समास की स्पेशल सीरीज वाला क्लास लेकर के आ गया हूं, ताकि आपकी तैयारी पूरे बेसिक से हो सके। दोस्तों, इस क्लास को आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। ये स्पेशल क्लास सिर्फ आपके लिए है यदि आप लोग समास नहीं समझ पाते हैं तो। दोस्तों, इससे पहले हम समास का जो है आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं और ये सेकेंड पार्ट वाला क्लास है। जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट वाला क्लास नहीं देखे हैं, जा करके आप लोग निश्चित देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं और आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आप सभी को टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो समास से हैं, और एक एक प्रश्न का आपको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए और आप जो है समास से आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न होंगे उनका जवाब आप लोग जो है देखते ही दे दीजिएगा। यूँ समझिए तो आपको इस वीडियो से 50% तैयारी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। जितना प्रश्न आपको यहाँ पे अभी समास से बताएंगे, और कोई अलग प्रश्न भी आएंगे तो उनका आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा, अगर आप लोग सोच समझ के और अपने सावधानी से इस क्लास को देखिएगा, समझने का अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि यहाँ से अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरे बेसिक से। तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए, संक्षेपण, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों संक्षेप। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे गृह आगत, बी है आचार कुशल, सी है प्रतिदिन, और डी है दोस्तों यहाँ पे कुंवारी। चलिए हम लोग पहला नंबर के विकल्प से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों आपका गृह आगत है, ये आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। आप लोग कैसे समझिएगा कि ये तत्पुरुष समास है, तो इसके लिए आपको इसका विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह कैसे करेंगे, तो गृह आगत का जो विग्रह होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों आपका, अगर आप लोग संधि भी कीजिएगा इसका, फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो गृह आगत का जो विग्रह होगा वो होगा दोस्तों गृह को आगत, मतलब घर आने वाले। तो यहाँ पे जो इसका विभक्ति चिन्ह है को, वो लुप है। तो जिस समासिक पद का विभक्ति चिन्ह लुप होता है वो समास कौन समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पे गृह आगत, ये नहीं कोई यहाँ पे कोई विशेष अर्थ परिवर्तन करता है, न ही इसका कोई पद यहाँ पे प्रधान है। यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह है वो लोप है, तो इसलिए दोस्तों गृह आगत आपका तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा है आचार कुशल, मतलब कुशल है जो आचार्य। क्या है दोस्तों, कुशल है जो आचार्य। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये कुशल क्या है, यहाँ पे आपका विशेषता बतला रहे। तो ये आचार कुशल जो है ये आपका कर्मधारय समास हो गया। जिस समासिक पद का प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष हो, तो यहाँ पे आचार की विशेषता बतला रहे, यानी कुशल है, मतलब कुशल है जो आचार्य। तो ये आपका कर्मधारय समास होता है। कौन था दोस्तों, आपका कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे आपका प्रतिदिन, यथासंभव, समझ रहे, यथा साध्य, ये टोटल चीज जो है यहाँ पे आपका प्रतिदिन जो है ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे। और कुमारी, यानी कुमार है जो नारी, यानी ये हो जाएगा आपका कुमारी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएंगे, क्योंकि ये कुमार यानी नारी की विशेषता बतला रहे, नारी कुमार है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये कुंवारी जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे। आचार शुक्ल भी कर्मधारय समास हो जाएंगे। गृह आगत तत्पुरुष है और ये प्रतिदिन आपका अवयवी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्व और उत्तर पद यानी विशेषण और विशेष जो होते हैं उस समास को हम लोग दोस्तों कर्मधारय समास बोलते हैं। आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे हम अभी आपको क्या दोस्तों, यानी
कुशल आचार्य, मतलब आचार्य कुशल, यानी कुशल है जो आचार्य, कुशल क्या है, आचार्य की विशेषता बतला रहे, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास यहाँ पे देखिए, चक्रपाणी है, चतुर युग्म है, नीलोत्पन्न है, माता पिता है। माता पिता आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है वो होता है दोस्तों आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ पे माता और पिता ये दोनों प्रधान है। अब देखिए यहाँ पे चतुर युग्म, यहाँ पे आपको छांटने के लिए बता रहे, तभी इस तरह से आपको बताएंगे तभी आप लोग समझिएगा। चतुर युग्म मतलब जो 4 युग्मों का समूह होते हैं उसे हम लोग चतुर युग्म बोलते हैं। यहाँ पे ये विशेष अर्थ धारण नहीं करता है, तो ये समास आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपका ये समास आपका हो जाएगा द्विगु समास, समझ रहे हैं, ये आपका द्विगु समास हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका नीलोत्पन्न, मतलब नीलोत्पन्न, नीला जो नीला उत्पन्न हुआ हो उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे नीलोत्पन्न कहेंगे। तो नीला यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है, ये विशेष अर्थ धारण नहीं करता है, इसलिए नीलोत्पन्न में यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। ये चक्रपाणी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना अर्थ परिवर्तन कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए दोस्तों, यहाँ पे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। देखिए दोस्तों आपको बताते हैं, अप्रधान का मतलब होता है कि कोई पद प्रधान न हो। तो देखिए दोस्तों, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन वो विशेष अर्थ का धारण करता है, वो क्या करता है दोस्तों, विशेष अर्थ परिवर्तन कर लेता है, उसको हम लोग दोस्तों बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो जो द्वंद्व समास होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है, जो द्विगु होता है इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जो तत्पुरुष होता है इसका क्या होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह लोप होता है, समझ, लेकिन दोनों पद इसका प्रधान होता है। अगर बहुब्रीहि है तो इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन ये अपना अर्थ परिवर्तन कर लेता है। जैसे आपको बताए थे दोस्तों, हम लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, अर्थात आपका गणेश, तो अपना अर्थ परिवर्तन कर लिया। अगर आपको बोले दोस्तों जितेंद्र, तो जो जीतने की, जो इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात भगवान बुद्ध, इस तरह से आप लोग समझिए, तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए, जितेंद्र में कौन सा समास है? देखिए जितेंद्र बोले, जितेंद्र आ भी गया है। देखिए द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो देखिए जितेंद्र का अगर आप लोग विग्रह कीजिएगा तो ये हो जाएगा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। यहाँ पे आपका विग्रह हो जाएगा दोस्तों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को दोस्तों जीत लिया हो, अर्थात जो इंद्रियों को जीत लिया है वो आपका हो जाएगा दोस्तों भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध क्या दोस्तों, इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए दोस्तों उसका हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और विदेशों में भी उनकी क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है। तो ये इंद्रियों को, जितेंद्र में कौन समासत, ये इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात भगवान बुद्ध, जितेंद्र का मतलब भगवान बुद्ध, तो ये अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, देवासुर में कौन सा समास है? तो देखिए सबसे पहले इसका अगर विग्रह कीजिएगा तो देवा, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवा और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका असुर, देवा और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कौन चीज, आपका असुर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इस ये कोई विभक्ति नहीं होता है, देवा असुर, यानी देव और असुर दोनों है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे नहीं आपका यानी तत्पुरुष होगा, नहीं कर्मधारय होगा, और नहीं बहुब्रीहि होगा, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएंगे देवासुर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, विग्रह करने के लिए आपको आना चाहिए, लेकिन शुद्ध विग्रह आना चाहिए। देशांतर का अगर आप लोग विग्रह कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों देशों का अंतर, देशों का अंतर। ये का जो है ये क्या है दोस्तों, कारक विभक्ति है। क्या है दोस्तों, कारक विभक्ति है, कारक विभक्ति है, लेकिन ये क्या देशांतर में लोप है। तो जिस समास का कारक विभक्ति लोप होता है वो क्या था, तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे देखिए
तो ये हो जाएगा आपको देशों का अंतर, लेकिन दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी एक पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये देशांतर में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों आप सभी के लिए। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न में बहुत स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज है कि दीनानाथ में कौन समास है। यहाँ पे देखिए कर्मधारय है, बहुब्री है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो देखिए दीनानाथ का अगर आप लोग विग्रह कीजिएगा तो ये हो जाता है दोस्तों आपका दीनों का नाथ। क्या होता है दोस्तों, दीनों का नाथ। क्या होता है दोस्तों, दीनों का नाथ। अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो जाता है दोस्तों सूर्य भगवान। क्या होता है दोस्तों, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दीनों का नाथ। तो ये सूर्य भगवान क्या है दोस्तों, दीनानाथ है। तो ये अपने समान अर्थ को छोड़ करके दीनानाथ विशेष अर्थ का धारण करता है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट कर्मधारय समास लगाते हैं, लेकिन दीनानाथ में बहुब्रीहि समास होता है, समझ रहे हैं। दीनानाथ में क्या बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि इसका कोई भी विशेषण इसमें नहीं। फिर भी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये कर्मधारय होगा, बिल्कुल गलत है। दीनानाथ बहुब्रीहि समास है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मुख दर्शन। यहाँ पे देखिए मुख दर्शन यानी मुखों का दर्शन। यहाँ पे देखिए द्विगु होगा नहीं, द्वंद्व देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुब्रीहि होगा नहीं। अब यहाँ पे आपका दो प्रश्न है। पहला तो आपका द्वंद्व होगा, द्वंद्व भी ये नहीं होगा। ये मुखों का दर्शन, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह यहाँ पे लोप है, ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे दोस्तों। आपका मुख दर्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। देखिए बहुव्रीहि, तो देखिए यहाँ पे अगर बहुव्रीहि बोल रहे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले ऊपर से शुरू कीजिए, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, और दोस्तों यहाँ पे पुरुष सिंह। पुरुष और ये सिंह यानी पुरुषों का सिंह, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे। पुरुष सिंह आपका तत्पुरुष समास हो गया है। देखिए यहाँ पे पंचानन, तो देखिए पंचानन मतलब जिसके 5 आनन हो, वो कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे पंचानन। तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे आपका शिव। ये त्रिभुवन यानी 3 भवन, तो 3 को भवन, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका द्विगु समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। त्रिभुवन ये विशेष अर्थ धारण नहीं करता है। निशिदिन यानी प्रत्येक दिन, ये हो जाएगा आपका अवयवी भव समास। ये हो जाएगा दोस्तों निशिदिन अवयवी भव समास, ये हो जाएगा आपका। तो ये पंचानन जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये पंचानन मतलब शिव जिसके 5 आनन हो यहाँ पे। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है निशाचर में कौन समास है। निशाचर मतलब निशा मतलब जो रात में चलता है, अर्थात निशाचर को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, राक्षस। निशाचर को क्या बोलते हैं हम लोग, राक्षस। तो ये निशाचर अपना अर्थ परिवर्तन कर लेता है दोस्तों। निशाचर में कौन सा समास, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि टाइपिंग में गलती हो गया। यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे आप मतलब अगले वाला प्रश्न का यहाँ पे दे दिए। तो जो निशाचर है दोस्तों इसमें आपका बहुब्रीहि समास होंगे। देखिए दोस्तों मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये निशाचर में बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। चौराहा, तो कल बताए थे आपको हम 4 राहों का जो रास्ता होते हैं उसको हम लोग चौराहा बोलते हैं। ये कौन समास है, तो ये आपका द्विगु समास है। क्या दोस्तों, ये आपका द्विगु समास है। संख्यावाचक का पहला पद लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं करता है, ये आपका द्विगु समास हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 मुख किसका होता है दोस्तों, ये तो ये आपका जो 10 मुख है दोस्तों, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नहीं 10 मुखों का जो समूह होता है ये आपका दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। दशानन जो 10 मुख होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग रावण बोलते हैं। अब देखिए सुपुरुष में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पे सुपुरुष मतलब यहाँ पे पुरुष की विशेषता बतला रहे हैं। तो इतना ही आप लोग समझिए कि यहाँ पे विशेषता बतला रहे, कर्मधारय समास होगा, सब गलत होगा इधर, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। सु मतलब क्या है, वो विशेषण है, सुविशेषण है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। किसमें इसमें द्विगु समास है, आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो देखिए द्विगु समास संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए सप्ताह मतलब क्या होता है, 7 दिनों का समूह। ये क्या होता है दोस्तों, 7 दिनों का यहाँ पे आपका समूह हो जाएंगे।
ये 7 दिनों का जो समूह है ये आपका सप्ताह हो जाएंगे। यहाँ पे आपका विकल्प जो है उसी द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा शब्द बनता है। देखिए द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है और यहाँ पे दोस्तों आपका तत्पुरुष है। लेकिन जो विशेषण पहला आता है बाद में विशेष आता है, ये आपका कर्मधारय समास होता है। आपको पहले बताए थे, जैसे हम आपको बताए थे दोस्तों नीलकमल, नीलकमल यानी कमल नीला, नीला हो जो कमल, ठीक है दोस्तों, यानी नीला, नीला हो जिसकी कमल यानी नीलकमल, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय होगा। चलिए अगला प्रश्न को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, किस समास के दोनों शब्दों में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका दोस्तों तत्पुरुष समास। इस समास के दोनों वो जो दोनों जो इसका मतलब शब्द के जो समान आधार होता है, समाधिकरण होता है, ये आता है आपका तत्पुरुष समास। समझ रहे आप लोग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को आप लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। द्विगु समास का उदाहरण है, अन्वय होगा नहीं, समझ रहे आपको, क्योंकि द्विगु समास संख्या वाचक होता है। ये आपका चतुरानन भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझिए, जिसकी 4 हाथ हो गणेश, जिसकी 4 हाथ हो गणेश, चतुरानन, ये अर्थ परिवर्तन कर लेता है यहाँ पे। और देखिए दिन रात जो है ये द्वंद्व समास है, अन्वय अवयवी भाव समास है। यहाँ पे त्रिभुवन मतलब 3 भवन जो होते हैं वो, तो यहाँ पे आपका त्रिभुवन जो होगा ये द्विगु होगा, चतुरानन नहीं होगा, संख्या वाचक है फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि अर्थ परिवर्तन कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, अर्थात जिसका दोनों पद मतलब प्रधान हो। तो देखिए पीताम्बर क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। नेत्रहीन, नेत्र से जो हीन है, नेत्रहीन ये कौन समास होगा दोस्तों, नेत्र से जो हीन है, मतलब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्मधारय समास। नेत्रहीन कौन समास हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। याद किए दोस्तों नेत्रहीन कौन समास होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण बतलाते हैं, हीन मतलब जो नेत्र से हीन है वो आपका कर्मधारय समास हो गया। चौराहा, चौराहा दोस्तों आपका द्विगु समास हो गया, 4 राहों का समूह। और ये रुपया पैसा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। कह रहा है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण दीजिए, इसमें आपको पूछ रहे हैं यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो देखिए जैसी शक्ति ये भी गलत है, जितनी शक्ति ये भी गलत है, यानी शक्ति के अनुसार हो जाएगा आपका सही, यहाँ पे आपका विकल्प। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों लंबोदर में कौन सा समास, आपको पहले बताते कि लंबोदर लंबा हो जिसका उदर्थ, यानी आपका ये हो जाता है गणेश। तो गणेश ये अपना लंबोदर समान अर्थ को छोड़ करके गणेश बन गया है, ये बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है पाप पुण्य, यहाँ पे देखिए पाप और पुण्य, यहाँ पे दोनों पद इसका प्रधान है, कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएंगे, पाप पुण्य द्वंद्व समास हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका दोनों पद प्रधान है। चलिए आपका विकल्प यहाँ पे बी करेक्ट हुआ। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न है देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम मानी जिसका देश से प्रेम हो। यहाँ पे देखिए तो आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देश प्रेम का मतलब तो दोस्तों देश से प्रेम, विग्रह कम से कम कीजिए, देश से जिसका प्रेम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देश प्रेम। तो यहाँ पे आपका से जो है ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्म से यानी किस चीज से, तो देश से, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों करण तत्पुरुष हो जाएगा, इसको हम लोग तत्पुरुष बोलेंगे। यहाँ पे आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो आपको बताए थे दोस्तों परम है जो ईश्वर यानी महान है जो ईश्वर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ईश्वर की विशेषता बतला रहे परम से यानी महान से, तो इसलिए दोस्तों जो विशेषता बतलावे, ठीक है दोस्तों, वो कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे आपका विकल्प भी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। गौशाला में कौन सा समास है, यानी गाय का जो शाला है, मतलब दोस्तों यहाँ पे गाय का जो शाला है मतलब जो रहने वाला स्थल है गाय का, उसको हम लोग गौशाला बोलते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, का वाला चिन्ह आएगा, तो गाय का शाला मतलब यहाँ पे ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे विभक्ति आता है इसलिए तत्पुरुष। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नवग्रह, नवग्रह, नव मत ग्रह मतलब क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 9 ग्रहों का समूह, 9
ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का दोस्तों यहाँ पे आपका समूह जो होता है ये 9 ग्रह होता है। तो यहाँ पे 9 ग्रहों का समूह है, तो ये 9 ग्रह यहाँ पे संख्यावाचक है, द्विगु समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का अर्पण करने वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्या का अर्पण, यानी विद्यार्थी, विद्या का अर्पण करने वाले विद्यार्थी, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम। कन्यादान में कौन सा समास है? यानी कन्यादान, कन्यादान का अगर विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्या का दान, कन्या का दान क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्यादान। तो यहाँ पे आपका का जो है ये विभक्ति चिन्ह है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कन्यादान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, साग पात में कौन सा समास है? तो देखिए साग और पात, तो ये दोनों पद है इसमें, तो इसलिए दोस्तों आपका ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। साग पात में द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपसे भी कहा, नील कमल में कौन सा समास है? तो देखिए नीला है जो कमल, नील के समान है जो कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता नील से बता रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो, यहाँ पे देखिए समझिए कि चतुर्भुज कौन समास है? देखिए द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय है, या दोस्तों आपका ये यानी द्विगु समास है। तो देखिए चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज अर्थात दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? गणेश बोलेंगे। तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा? ये समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए दोस्तों ये बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चतुर्भुज संख्यावाचक है लेकिन अर्थ परिवर्तन करता है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। हम बार बार आपको बोलते हैं ताकि आपका याद हो जाए। भाई बहन में कौन समास है? ये आपका दोस्तों आपका भाई बहन दोनों पद प्रधान है, आपका भाई बहन द्विगु समास, द्वंद्व समास हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, वनवास में कौन सा समास है? तो देखिए वनवास में वन में का जो वास होता है, वन में जो वास यानी वन में वास। अब क्या है दोस्तों? वन में वास यानी यहाँ पे जो में है ये अधिकरण है, कहाँ पर? में पर, कहाँ पर? घर पर, घर में, बाहर में, वन में। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, विकल्प एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, पीतांबर यानी पीत के जो समान अंबर हो, जो पीला हो, तो जो पीला वस्त्र धारण करता हो, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करता है, इसलिए दोस्तों ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, पीतांबर बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। नर में जो उत्तम हो उसको दोस्तों, नरों में जो उत्तम हो उसको हम लोग नरोत्तम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नर में जो उत्तम है, उत्तम यहाँ पे दोस्तों क्या है? दोस्तों एक चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ये उत्तम क्या है? नरों में जो उत्तम, उत्तम मतलब अच्छा, ये आपका विशेषता बतला रहे हैं नरोत्तम। तो नरोत्तम हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका विशेषता, जो विशेषण और विशेषता बतलाते हैं वो कर्मधारय आते हैं, नरोत्तम आपका कर्मधारय हो गया। चलिए आजन्म में कौन समास है? देखिए आजन्म, 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 आमरण, ये सब यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी आपका तत्पुरुष समास होता है, जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, समझ रहे? तो ये आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो देखिए जो युधिष्ठिर है ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, ठीक है, युधिष्ठिर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, गगन चुम्बी यानी गगन को चुमने वाले, तो गगन चुंबी, तो यहाँ पे गगन को इसमें आपका विभक्ति आता है, इसमें कौन आता है? गगन को चुमने वाले, गगन चुंबी, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यहाँ पे आपका विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, देखिए यहाँ पे त्रिफला मतलब होता है कि 3 फलों का समूह, 3 फलों का दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाते हैं, ये आपका समूह होते हैं त्रिफला। तो जो 3 फलों का समूह होता है वो त्रिफला कहलाते हैं। ये अपना विशेष अर्थ, समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ नहीं धारण किया, तो इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, धक्का मुक्की, देखिए दोनों पद प्रधान है, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलिए 42 का देख लीजिए आप लोग, तन मन धन, तन मन धन द्वंद्व समास हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, चक्र पानी में कौन सा समास है? तो जो चक्र के समान पानी है, ये आप लोग देखिए चक्र पानी, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पे आपका विकल्प सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, पाप पुण्य,
पाप पुण्य, दोनों यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएंगे, पाप पुण्य। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पंचवटी, पंचवटी यानी पांच वटों का समूह, यानी 5 पार्कों का समूह, यानी वटों का समूह, तो ये आपका पंचवटी भी, पंचवटी आपका द्विगु समास हो जाएगा, विशेष अर्थ धारण नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे मृग नयनी, यानी मृग नयनी यानी जो मृग के समान, जो मृग के समान जो नयन है जिसका, ठीक है दोस्तों, वो आपका मृग नयनी हो गया, तो इसलिए दोस्तों ये मृग नयनी यानी ये आपका मृग का यहाँ पे विशेषण हो गया, यानी मृग के समान जो आंख है जिसका, मृग नयनी, ये आपका कर्मधारय समास हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? गृह आगत तत्पुरुष हो जाएगा, आचार शुक्ल आपका कर्मधारय हो जाएगा, प्रतिदिन अवयवी भाव समास। यहाँ पे कुंवारी जो दोस्तों, ये आपका कुंवार है जो नारी, ये भी आपका कर्मधारय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को आज की ये क्लास पसंद आई हो। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी के लिए वंदे मातरम।